देखो 2014 से पहले 5 लाख रुपए तक की लिमिट थी और सरपंच बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पीछे पीछे भाग्या करते कि मेरा हॉस्पिटल बनवा दो जी, मेरे स्कूल के कमरे बनवा दो जी। फिर वो एहसान सा जता कर उन सरपंचों पे मेहरबानी करके उनको थोड़ा बहुत पैसे दे देते थे। हमने तो सिस्टम ही चेंज किया, हमने तो सीधा उसके खाते में उसका हक, उसका पैसा डाला हमने तो, और जिसने जो डिमांड की वो डिमांड हमने पूरी की। आप 2014 से लेकर 2024 तक कितने काम हरियाणा प्रदेश में हुए हैं, जब आप इन्हें उठा के देखोगे तो पता लगेगा कि इससे पहले तो दिवाला ही पीट रखा था, कोई काम नहीं हुआ था, कोई काम नहीं होता। आज से जितने रुक के मारा जाओ मार लो, देखो उसका तो कोई फर्क नहीं है। नहीं तो हर गांव का आदमी ये देख सकता है कि भाई तुम्हारी फीणी पक्की, तुम्हारी सड़कें पक्की, तुम्हारी चौपाल बनना, तुम्हारे तालाबों का नवीनीकरण करना, तुम्हारे स्कूलों का नवीनीकरण करना, किसी भी जगह हाथ रखोगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व काम करने का प्रयास किया और हमने खूब पैसा जम के दिया और आज भी दे रहे हैं, देंगे भी। देखिए मैंने कहा ना, सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाहर रहने की आदत नहीं है। मगर 10 साल हो गए तो कांग्रेस के लोग तो वैसे रुक के मार रहे हैं, यार हमारे तो पेट कमर कर लग गए, बीजेपी वाला ने मार दिए। मैंने पूछा भाई बीजेपी वाला क्यों कर मार दिए? बिला जी पहले 100 रुपया आया करते, 14 रुपये तड़ा ला गया करते, 86 रुपये बिलो हमारी जेब में आया करते। गरीब का पीसा लूट कर खाने वाले लोग थे। मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, वे ऊपर तक अगर 100 रुपये भेजे ना तो नीचे 100 के 100 आ जाए। 86 रुपये का जो घोटाला कराया करते नहीं है, जो दलाल की दुकान खोल रखी थी, उस दलाली की दुकान पे मोदी जी ने इतना मोटा हरिसन का ताला मार दिया। इसलिए सारे कांग्रेस के दलाल कह रहे हैं बीजेपी ने मार दिए, बीजेपी ने मार दिए। देखो भाई गरीब आदमी उभर रहा है, गरीब आदमी को जिस चीज की जरूरत है उसको वह चीज मिल रही है। और ये जिस चीज पर चला करते दलाली पे, इनका ताला लग गया, ये चिल्ला रहे हैं और कुछ नहीं। गरीब आदमी आपने कड़ी चिल्लाता देखा है? एक जगह भी किसी गरीब आदमी ने कहा कि बीजेपी ने गड़बड़ कर दी, गलत कर दिया। राशन कार्ड जैसी चीज के ऊपर है ना, नाक रगड़ के मर जाएगा गरीब आदमी। एक गांव में 50 राशन कार्ड बीपीएल के, 100 राशन कार्ड बीपीएल के। आज उस गांव में हमने कैप पटा दी, इन्होंने कैप लगा रखी थी 1,20,000 से कम की इनकम वाले का बनाएंगे, हमने 1,80,000 कर दिया। और भी कई शर्त थी कि घर में पंखा नहीं होना चाहिए, घर की छत पक्की नहीं होनी चाहिए, कूलर टीवी नहीं घर में होना चाहिए। ऐसी ऐसी कंडीशन लगा रखी कि भाई गरीब आदमी का बेचारे का कार्ड भी नहीं बन सके। हमने सारी कंडीशन हटा दी और कंडीशन हटा के ना आज इतनी बड़े लेवल पे आज उनको जो सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए था मिल रहा है। हर आदमी सुखी है, कांग्रेस वाले दुखी। हमारे को कोई चुनौती नहीं। सही में हम लोग तो सिर्फ एक चीज देखते हैं कि भाई जनता को सुविधा कितनी मिल रही है, जनता की सुविधा के अनुसार हम लोग उनके समस्याओं के निदान की प्रति अपना ध्यान रखते हैं। ये इसकी जोड़ तोड़ कर लो, इसने ऐसे करके जोड़ कर बना लो, ये कर लो, ये तो वह लोग करते जो कमजोर होते हैं। अब कमजोर लोग अपने बल पर तो कुछ कर नहीं पाते और सत्ता भी प्राप्त करके न लूटना चाहे। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और जनता ने पता लग गया भाई ये जो गठजोड़ कर करके हमारी रेल बनाने वाले हैं और ये गठजोड़ है ना बहुत हरियाणा के लिए खतरनाक है और यू ठीक मेल जोड़ नहीं है। क्योंकि पहले एक में सरकार बनी, उसने लोगों को लठ मार मार के सीधा करा। दूसरी सरकार बनी, उसने हरियाणा के किसानों की जमीन बड़े तरीके तक खोस ली, छीन ली, कुछ भी गरीब आदमी के किसान के पल्ले छोड़ डाली। हमने आकर ने ये कहा किसान अगर अपनी जमीन देना चाहोगा तो देगा, जिस रेट में चाहेगा उस रेट में देगा, उसके ऊपर कोई गलती से भी प्रेशर नहीं बनेगा। इतनी छूट हमने जब दी है ना सरकार ने, किसान उससे खुश है।
वो क्यों चाहेगा कि भाई उसकी जमीन के लुटेरे फिर है कि उसकी जमीन न खोस लें, छीन लें। इसके अलावा अग्निवीर को मैं एक निवेदन करूंगा, खाप के हमारे बहुत समझदार लोग हैं, बहुत समझदार हैं, और खापों ने बहुत ऐतिहासिक फैसले भी किए हैं। मैं ना उनकी बात को काट रहा हूं, ना मैं उनकी बात को छोटा कर रहा हूं, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। आज जिस तरह से सारी दुनिया का माहौल बन रहा है ना, उस सारी दुनिया के माहौल के अनुरूप हमें भी अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। तैयारी करके क्या रखनी चाहिए कि देखो, जिस तरह से एक उदाहरण ले लो आप इजराइल का ही। आज इजराइल अगर सुरक्षित है, इसलिए सुरक्षित है कि उसके चारों तरफ दुश्मन देश बैठे हैं, मगर वहां का एक एक बच्चा बच्चा सैनिक है। जब भी देश के ऊपर कोई अटैक होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि वहां से जो बच्चे ट्रेंड होंगे वो अलग अलग फोर्सेज में आकर, जैसे हमारी स्टेट की गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो भी बच्चा वहां से आएगा हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको यहाँ पे नौकरी देंगे। और वहां पे जो संख्या बढ़ी है अग्निवीर के जरिए, उस संख्या में से जो कहा गया कि भाई इतने % तो ये रहेंगे ही, तो उसमें नुकसान कुछ नहीं है। फिर भी मैं वही कह रहा हूं, ना किसी की बात काट रहा हूं, मेरा अपना विचार है और ये मेरा अपना व्यू है। देखो भाई, हमारे जवान हर तरह से ट्रेंड होने चाहिए और उसमें कोई नुकसान वाली बात लगती नहीं कि भाई 25-30% अगर जब उसमें पक्के होंगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं लगती। एक बार वो तो रेशो निकाल कर देख लें, मेरे भी जो परिवार के आदमी हैं, खाप के आदमी हैं, कि भाई इसमें हमें कितने % नुकसान है। फिर उसके ऊपर कोई न कोई पॉलिसी लगा कर, कोई बात करके उसको ठीक करवा जा सकता है।